डेविड वार्नर ने डायनामाइट वाला कमाल दिखाया, पाकिस्तान को बेंगलोर में बुला के क्या धूल चटाया। मतलब ऐसा लगा कि मानो ऑर्डिनरी गेंदबाजी हो रही है और जो लंबे लंबे छक्के गेंदबाज जो 150 की स्पीड से डालता है, मानो ऐसा लग रहा था वो आज 150 रन देकर ही चला जाएगा। और इतने रन बनाने के बाद भी सबसे ज्यादा दुखी जो टीम है ना इस वक्त, वो ऑस्ट्रेलिया ही है। बिल्कुल। क्योंकि एक वक्त था जब जो प्रिडिक्टेबल स्कोर आता उसमें 471 लिख के आ रहा था। मैं हूं मेरे साथ में फारूक। फारूक 471 प्रिडिक्टेबल दिखा रहा है, उसके बाद आप 400 भी नहीं पकड़ पाते हैं। तो कितना कहीं ना कहीं एक तरीके से मोमेंटम का शिफ्ट हुआ, एक तरीके से आपके जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे उनके जाते ही आपने जो बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया वो कामयाब नहीं हुआ, या फिर पाकिस्तान की वापसी कहेंगे? पाकिस्तान की वापसी नहीं कहूंगा, और ना मैं यहां पर अभी डेविड वॉर्नर की पहले बात करूंगा। पहले बात करूंगा जो मैं बात लगातार करते आ रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप की, कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो ओडीआई के हिसाब से सही नहीं है। यू नीड टू चेंज दिस। आपने स्टीव को, आपने लेबुशेन को साथ में रखा हुआ है। ये दो आज देखिए लेबुशेन को ये कितना नीचे लेकर आए, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि लेबुशेन वो खिलाड़ी नहीं है जो आपको 50 गेंदों में 80 रन, 50 में 70 या 20 भी बॉल खेलता है तो वो 20 पर 30 नहीं मारेगा। उसको शुरू की 10 गेंदें चाहिए रुकने के लिए। जो स्टार्ट आपको मिली 200 रन, मतलब 200 रन दोनों खिलाड़ी ने भाई साहब मिलकर मारे। बहुत उसके ताबड़तोड़। बाद भी आपके 30 ओवर में लगभग 200 बन जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जो ऑरा ऑस्ट्रेलिया का है, वो टीम कहीं ना कहीं 400 बिल्कुल नहीं पकड़ स्लो पड़ पाती। जाती है। और उसके बाद जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन दे रहा था उसको विकेट देकर जाते हो। देखिए शुरू के दो खिलाड़ी ने जिस तरह से धुनाई की है, जिस तरह से पिटाई लगाई है, कहीं भी किसी भी तरह से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते उसके बाद जो बल्लेबाज हैं उनसे। बिल्कुल, मैक्सवेल आती पहली बॉल पर हिट मारने, चलो ठीक है आप इंटेंट के साथ मतलब खेलते, बिल्कुल लेकिन आपको, वो नहीं आपका होता। ये मैदान था, आप आए, आपको इस मैदान का सब कुछ पता है, आपने सोचा कि बॉल वन से मैं अटैक करना शुरू कर दूंगा, लेकिन वो सोच थोड़ी सी गलत हो गई। और मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, इंटेंट दिखाने का ये मतलब थोड़ी तो पहले बॉल पे छक्का मारा। जॉश इंग्लिश ने बिल्कुल। इंटेंट दिखाया, चौका मारा आराम से मतलब आके, मुझे लगता है यहाँ ताबड़तोड़। पर 20-30 रन भी एक इंडिविजुअल से इनफ थे ना। बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। अगर 30-30 रन आगे मारते स्टीव स्मिथ, भैया 9 ओडीआई खेली हैं और 22 का एवरेज है उनका। फारूक 22 का एवरेज, 209 रन 9 ओडीआई के अंदर स्टीव स्मिथ। लेकिन बड़े नाम की वे चलिए आप खिला रहे हैं, फिर उन्हीं के फॉर्म में आ जाते हैं मानस लाबुशिन। मैथ्यू हेडन लाबुशेन ने आज कहा है कि आप कैम ग्रीन को टॉप ऑर्डर पे रखिए, यानी कि जो टॉप 3 है उनमें खिलाइए, वो और बहुत बेहतर होगा। है ना आप मानस लाबुशिन लेबुशेन को को आप बाहर कर बिठा दीजिए। दीजिए, कैम ग्रीन को खिलाइए। देखिए कैम आपके ग्रीन पहली आपको, प्लानिंग में थे भी नहीं मानस कैम ग्रीन लाबुशिन। आपको बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नहीं, बिल्कुल। वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। कैम ग्रीन आपको मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, उनको पता है ऐसी सिचुएशन में कैसे रन बनाना है, और अगर सिचुएशन थोड़ी खराब भी है तो भी वहां पर आकर के वो रुक सकते हैं। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि आप इस बारे में सोचें, स्टीव और लेबुशेन में से एक खिलाड़ी बाहर जाना बहुत जरूरी है। फर्क 259 रन की पार्टनरशिप होती है आपकी ओपन की, और उसके बाद आप 400 नहीं पकड़ते हो तो सबसे ज्यादा दुख आप ही की टीम को होगा। बात बिल्कुल करूंगा ऑब्वियसली। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की, तो कुछ खास आज गेंदबाजी की नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को आप हटा दीजिए, बाकी सबकी इकॉनमी भैया आसमान छू रही है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी बट और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। बिल्कुल देखिए, एक बात लोग लगातार कह रहे हैं कि चिन्नीस्वामी का मैदान था, मैदान छोटा है। मुझे नहीं लगता मैदान छोटा होने से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि जो छक्के आए हैं वो सारे के सारे 70-75 इस तरह से आए जो आइडल ग्राउंड में भी आते। हाँ, पिच का जो हिसाब है वो ये जरूर है कि पिच जो है वो थोड़ी फ्लैट है, और हमें पता है बैंगलोर की पिच ऐसी ही है। बैंगलोर के पिच पर आपको रन पड़ते ही पड़ते हैं। बैंगलोर की पिच बहुत हेल्पफुल नहीं होता है बॉलर्स के लिए। हालांकि पेसर्स को बाउंस मिलता है, वो ज्यादा हेल्प नहीं ले पाए जो पेसर्स हैं, उन्होंने रन बहुत दे दिए। वार्नर की बात अब थोड़ी सी कर कर लेते लेते हैं, हैं, हाँ। हाँ। अब थोड़ी सी वार्नर की बात कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वालों में से बात करने लायक अभी कोई भी नहीं है, और गेंदबाजों ने जो करा है उसके बारे में बात ना करें तो ही बेहतर है। ज़्यादा तो वार्नर की बात कर लेते हैं। वार्नर की बात करें तो भैया पारी ना आपको ऐसी कभी कभी देखने को मिलती है, और ये खिलाड़ी बिग बुल है। क्रिकेट का बिग बुल जिसे कहते हैं। बिग बुल आप जब स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि वो खिलाड़ी होता है जो चढ़ के खेलना पसंद करता है। बिल्कुल। ये वही खिलाड़ी है। वर्ल्ड कप में 150 का आंकड़ा वैसे तो कई बार छुआ गया, कई खिलाड़ियों ने छुआ, सिर्फ एक बार। और ये आदमी 3 बार कर चुका है वो बिल्कुल कारनामा। हाँ अब ये आप बात। समझ सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा बार 150 भैया हिटमैन ने बनाए हैं 8 बार। नंबर 2 पर यही खिलाड़ी आता है 7 बार, और अभी तो बचे हैं। बिल्कुल अभी तो बच रहे हैं। और जिस तरह से वार्नर आए थे, 3 मैच की सीरीज खेली थी, तीनों में स्कोर करा था, ऐसा लग रहा था। 50 था तीनों जी हाँ, फारूक। ऐसा लग रहा था कि यहाँ आते ही एक बवाल करने वाले हैं। शुरू में नहीं चल पाए, इंडिया के यार खिलाफ नहीं चल पाए, साउथ उसके अफ्रीका के बाद खिलाफ नहीं चल पाए, डिसीजन श्रीलंका भी के आया खिलाफ नहीं चल फारूक, पाए। डिसीजन भी आएगा उसमें। ठीक है, मैं मान रहा हूँ डिसीजन भी आएगा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ जो एक डिसीजन इशू आया था, हाँ वो वो कह वो सकते एक हैं आप। मुद्दा खड़ा हुआ था कि आपके लेग स्टंप के बाहर बॉल गिरी थी। खैर वो सब, वो स्टोरी एक अलग है। लेकिन शुरू के 3 मैचों में आपका स्कोर नहीं आ पाया। उसके बाद ये जो आपको मौका मिला था, इससे बेहतर देखिए कोई ऑप्शन नहीं नहीं हो सकता है। नहीं। अभी पाकिस्तानी बल्लेबाजी करने आने वाली है, लेकिन पाकिस्तान
की बात थोड़ी देर में, लेकिन अभी जो आपको वार्नर ने करा है, वार्नर 7 सेंचुरी ने आपको बताया कि 7 आपको 150 प्लस स्कोर्स है, 150 और सिर्फ अगर आप उसकी वर्ल्ड कप की बात करें 3 बार मार चुके हैं। मतलब ये दिखाता है उनका इंटेंट, ये दिखाता है किस तरह से वो अटैक करते हैं। वो अटैक आज भी हमें देखने को मिला, लेकिन आज मौका जो वार्नर के पास था वो उन्होंने उसका फायदा उठाया, और वही मौका अब हाँ, दूसरे खिलाड़ी की पाकिस्तान बात के करेंगे पास ना है। यार। वही मौका अब पाकिस्तान के पास है, मिच कितना मार्श, फायदा उठा। अच्छा, एक और खिलाड़ी है, बर्थडे माफी बॉय चाहता यार, हूँ, माफी चाहता हूँ, बर्थडे बर्थडे बॉय, बॉय को भूल गया मैं। बर्थडे बॉय, आज बर्थडे था मिच देखिए मार्श अक्सर का। ओवर शैडो हो जाता है, अक्सर अब अक्सर ओवर बात शैडो ये हो है ना, जाता है। आप 163 और वही, फिर दूसरा 121। और 163 आया कुछ अलग अंदाज से, और वार्नर मतलब उस लेअप ने सब भुला दिया। हाँ, तो बट फिर भी 131 के खैर स्ट्राइक रेट के साथ 131, और 121 मारे मिच मार्श ने। बर्थडे बॉय थे आज, 9 छक्के जड़े, 9 9 छक्के छक्के जड़े। डेविड वार्नर ने भी जड़े, दोनों के छक्कों में हिसाब बराबर रहा, लेकिन चौके डेविड वार्नर ने 14 जड़े थे, उन्होंने 10 जड़ दिए थे। वो उन्होंने ताबड़तोड़ उन्होंने पारी, स्टार्ट भी देर से करा, हाँ, और एक्सेलरेट किया। जिस तरह से एक्सलरेट करा इनिंग को, अनबीटेबल। मतलब जिस तरह से वो दोनों खेल रहे थे, थोड़ी देर और रहती तो वो, मुझे लगता है वो खुद ही 300-350 मार के जाते। मतलब कई सारी चीजें हैं कि आप, ये तो खिलाड़ी जब खेल रहे थे ना एक साथ, मतलब वही ना कि अता पे बता पे जब देखते भाई, तो वो यही सोच के आ रहे हैं कि पाकिस्तान जी भैया कि हाँ। क्या चल क्या रहा है। आप मतलब सबसे बड़ी गलती फारूक, गलती नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि परंपरा, आदत, प्रतिष्ठा और अनुशासन। अनुशासन जो पाकिस्तान के पास है वो किसी के पास नहीं। जी हाँ, कंसिस्टेंसी एक जमाने से ही कैच छोड़ते आ रहे हैं, बिल्कुल। और 2015 के वर्ल्ड कप में कैच छूटा था डेविड वार्नर का, 2015 में छूटा सेंचुरी था जड़ी कैच, थी। सेंचुरी आ गई थी, आज आज फिर कैच कैच छूटा, छूटा, उसामा मीर, 150 रन आ गए। बात तो भाई साहब 150 आ बिल्कुल। गए, है ना। मतलब तो कैचेस के मतलब बताया नहीं जाता क्या। नहीं, कैचेस का ऐसा होता है, आप इनको जॉन्टी रॉड्स को कैच रख लेना चाहिए, तब जाके नॉर्मल कैच पकड़ पाएंगे नहीं, कोई खास फील्डिंग फायदा को। होगा नहीं, क्योंकि आपको हो जो सकता है मॉर्नी जॉन्टी मॉकल रॉड्स, आपके हो सकता है आपको जॉन्टी मॉर्नी रॉड्स कैच मॉकल छोड़ना जैसा शुरू कर आपको दे। मॉर्नी मॉकल जैसा आदमी बॉलिंग कोच है, तो आपका ये हाल हो रहा है बॉलिंग में, तो मुझे लगता नहीं है कि जॉन्टी भी कुछ खास सुधार पाएंगे। नहीं, मैं बता रहा ये हूँ ना, जॉन्टी रॉड्स कैच पकड़ना छोड़ देंगे फिर। तो ये देखिए, ये खैर हंसी मजाक की बात अलग, लेकिन ये पाकिस्तान की एक इशू रहा है, फील्डिंग को लेकर यार के, कैच ड्रॉप को लेकर के ये इशू रहा है, और इस पर हम बार बार ये कहें काम करने की जरूरत है, लेकिन वो जब तक दिखेगा नहीं सामने से। एक देखिए, एक शादाब हैं जो आते हैं फील्ड पर, भाई आते कमाल कर देते हैं, आते हैं, वो कैचेस अलग लेते है, हैं। जी हाँ, वो अलग वो है एक बिल्कुल एक अलग। लौता सा प्लेयर है जिसके हाथ में बॉल आ जाती है, तो वो इत्मीनान से कैच लेता है। आज बाबर ने कैच छोड़ा, उसामा ने कैच छोड़ा, हसन अली ने कैच छोड़ा, तो ये अब्दुल्ला जो शफीक, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, तो ये जो पूरा कैच छोड़ने का सिलसिला जो चला है इस वर्ल्ड, खैर इस वर्ल्ड कप में कुछ अलग ही सिलसिला चला है। नहीं मैं खैर अभी हसन ऑस्ट्रेलिया, अली, अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान। हाँ, ये दबा कैच छोड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। दूसरी चीज जो बात है वो अच्छी ये है कि स्कोर इतना है कि शायद चेज हो सके, कह देखिए, सकते हैं आप, बैंगलोर के मैदान में अच्छा चेजिंग की अगर बात करें तो ये चेजेबल टोटल है। क्योंकि मैं तीन सौ ये नहीं कहूंगा सड़सठ कि इतना बड़ा तो टोटल आप चेज कर नहीं नहीं सकते हुआ हैं है, साथ ये के वो। चेज नहीं होगा। इस ग्राउंड पर जब आप आईपीएल में मैचेस देखते हैं, 200-225 रन चेज हो जाते हैं वहां पर। ओडीआई में तो 367, आज देखिए भाई, आज आपके पास बाबर आजम का मौका है, आज अब्दुल्ला शफीक के पास मौका है, आज सारे ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज हैं उनके पास मौका है परफॉर्म कि करना ही पड़ेगा उन्हें, परफॉर्म नहीं तो भैया काम कीजिए, बिकॉज नहीं है। बहुत ज्यादा अगर पैट कमिंस वगैरह आपने शुरू में विकेट दे दी तो फिर परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए स्टार्क सबसे बड़ा स्टार्क, खतरा। पैट कमिंस, इनको अगर आपने विकेट दे दी शुरू में तो फिर दिक्कत वाली बात है। नहीं तो आप अगर शुरू में स्टार्ट अच्छी लेकर, देखिए अब आपको पता है शुरू के 20 ओवर में आपको 130-140 रन तक बनाने हैं, उसके बाद हल्का रुकना है और फिर उसके बाद दोबारा से बनाना है। तो ये अगर आप अच्छा टारगेट लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये अब चेजेबल है। फारूक हारिस, वो शाहिन शाह अफरीदी के पंजे की बात कर लेते हैं। जी हाँ। एक तरफ तो टीम की कुटाई हो रही थी, इन्होंने 5 विकेट निकाल लिए अपने, 3 विकेट ले गए, लास्ट 2 विकेट लास्ट के ओवर में ले गए, 2 बार हैट्रिक पे भी आए, लेकिन बात वही है कि सोचिए आपके पंजे की बात नहीं हो रही है, आपने 10 ओवर में एक मेडन भी डाला, 54 रन दिए, फिर भी उसकी बात नहीं हुई, क्योंकि सामने वाली टीम को आप क्योंकि बॉलिंग टीम माने आपके जाते हैं। साथी ने आपका साथ नहीं दिया। साथी ने भी साथ नहीं दिया फारूक, और दूसरी चीज आपकी बाकी पूरी टीम ने नहीं दिया। बिल्कुल भाई, कैचेस छूटे हैं शाहिन शाह कैचेस छूटे अफरीदी हैं की गेंद आपके पे। साथ वाले। देखिए, हारिस रऊफ ने मोमेंटम क्रिएट कर दिया सामने वाले के लिए, और वो मोमेंटम लगातार बना रहा, उस पर रन पड़ते रहे। उसके बाद जब दूसरे साइड आपको आप अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं तो उसका कुछ खास फायदा हो नहीं, क्योंकि उस बैट्समैन को मोमेंटम मिल चुका था। आप ये देखिए 10 ओवर में शाहिन शाह अफरीदी 54 रन देके जाते हैं, हसन अली 8 में 57 दे देते हैं। इफ्तिकार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, उससे ओवर पूरे नहीं कराए गए, फिर वही बात 8 ओवर में 37 रन उन्होंने दिए, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने पूरी नहीं की, क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी में फिर बाबर वही आजम को ढीले पड़े। भरोसा नहीं था। हारिस रऊफ 8 ओवर 83 रन, 3 8 विकेट ओवर जरूर है। 83 रन वो बच गए। ओसामा वो मीर, शुरू में जिस तरह से रन पड़ रहे थे उनको, भैया अगर बहुत वो पड़ते हैं। लगातार रहते तो हाँ, एक सेंचुरी हारिस रऊफ की भी थी। वो मुझे और आ भी बहुत जल्दी है, सबसे जी तेज हाँ, सेंचुरी इन्हीं सबसे की तेज थी। आ रही थी। और ओसामा मीर
9 ओवर 82 रन, 1 विकेट जरूर शादाब खान की जगह लाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर आते हैं फेवरेट मोहम्मद नवाज, 7 ओवर 43 रन। मुझे याद है कोहली ने जब मारा था इनको तो ड्रेसिंग रूम में जाके बाबर आजम ने कहा था तू मेरा मैच विनर है। अब ये नहीं बताया था कौन सी साइड के लिए तू किसको मैच जिता रहा है, क्योंकि मुझे तो फारूक ये नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान को मैच जिताते हो कहीं से भी अभी तक। बिल्कुल। तो शादाब खान के ऊपर एक्शन लिया गया क्या, अ, कितना सही? मुझे तो और नहीं दिखा नवाज वो को नहीं बिल्कुल भी किया गया, सही, मुझे तो इफेक्टिव नहीं तो लगा। नहीं है। बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आपकी बॉलिंग पहले ही कमजोर है। आप अपने उस बॉलर को, जो प्रीमियम वाइस बॉलर है कैप्टन भी है। वो आपका प्रीमियम बॉलर है, नहीं चल रहा है वो अलग सी बात है। लेकिन ये चेंज जो आज हुआ उसका कोई फायदा नहीं दिखा। आपका वो वाइस कैप्टन, आपने उसे बिठा दिया, फिर आपने फील्ड में उसे लेकर आए, 3 कैचेस ले लिए उसने। तो कहीं ना कहीं शादाब को जो हटाया गया, रिप्लेस किया गया, वो मतलब बहुत फायदेमंद नहीं दिखा। मुझे तो फारूक बिल्कुल ही फायदेमंद दिखा, क्योंकि एक अच्छा फील्डर आपने खोया, एक प्रॉपर गेंदबाज आप जिसको लेके आए उसकी जगह। वो अब शादाब खान बैटिंग भी करते हैं, ओसामा बिन ने द 100 में जरूर रन मारे हैं। मुझे एक इनिंग याद है उनकी, छोटी अच्छी खेली थी उन्होंने, ताबड़तोड़ इनिंग थी। बट एक बंदा जो एक आध इनिंग खेल के गया, एक जो रेगुलर बैटिंग करता है, नंबर 3 पे बैटिंग करता है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, पीएसएल में, वो बंदा, उसको आपने बाहर कर दिया। उसकी जगह दूसरा बंदा लाया, वो नहीं चला। उस पर बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए आज के मैच में हमें ये तो दिख गया कि गेंदबाजी में जो शादाब होते तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था। मतलब यू नेवर नो, जिस तरह से पिटाई पड़ रही थी शायद नहीं भी पड़ता, उनको भी पिटाई पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं आप शादाब को बिठाना और शादाब की जगह उसामा मीर को लाना सेकंड इनिंग में, और इस बात को का डिक्लेरेशन हो जाएगा। कि कितना क्लियर है। खैर 367 है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान चेस कर पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।